आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सीपी राधाकृष्णन के बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। लंबे समय से आरएसएस से वो जुड़े रहे और कोयंबटूर से तो सांसद रहे, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे, बीजेपी आरएसएस से एक लंबा जुड़ाव, मौजूदा वक्त में भी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और अब ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है। जी बिल्कुल, सीपी राधाकृष्णन का लगभग 4 दशक का जो पूरा राजनीतिक जीवन, राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, इन्होंने संघ में बहुत काम किया है और प्रधानमंत्री ने भी कई इस बात का जिक्र किया था कि सीपी राधाकृष्णन के साथ प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी दोस्ती तब की है जब दोनों के बाल काले थे। यानी कि बता रहे कितना पुराना प्रधानमंत्री का सीपी राधाकृष्णन के साथ एसोसिएशन और कितना पहले से ये लोग दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हुए आए हैं। उसके बाद जब संघ से ये बीजेपी में सीपी राधाकृष्णन, तो इन्होंने तमाम जो सामाजिक कार्य काम होते हैं, उसमें आंदोलन होते हैं, उसमें हिस्सा लिया। इन्होंने छुआछूत को हटाने के लिए आंदोलन किए, कार्यक्रम किए। साथ ही साथ इन्होंने नदियों को जोड़ने के लिए भी इन्होंने आंदोलन किए, समाज में एक जागरूकता फैलाई। और साथ ही साथ 370 जो कि जम्मू कश्मीर में लागू था, उसको हटाने के लिए भी इन्होंने देश भर में अलग अलग इन्होंने कार्यक्रम किए। और इसके बाद 2 बार ये कोयंबटूर ब्लास्ट की बात आपको याद होगी, उसके बाद ये 2 बार कोयंबटूर से सांसद भी रहे और बाद में इनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया। झारखंड के साथ साथ इन्होंने पुडुचेरी का भी गवर्नर के तौर पे, एलजी के तौर पे उसका चार्ज देखा था। बाद में इनको महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पे ये अपने साथ एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक अनुभव लेके आ रहे हैं, जिसका जाहिर तौर पे जब ये राज्यसभा में उप सभापति की कुर्सी पे बैठेंगे तो उसका फायदा जाहिर तौर पे न सिर्फ देश को मिलेगा बल्कि तमाम जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको भी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा आनंद, एक बात बताइए, क्योंकि जब जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का जो नाम है वो अनाउंस किया गया, नाम सामने आया इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तब बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से कहा गया, क्योंकि लगातार चर्चा यहां पर साउथ बनाम साउथ की जब हुई, तब उन्होंने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, आपको जो बेहतर लगे वो आपको चुनना है। लेकिन ये क्लियर है, जो हम लगातार इस वक्त नंबर भी दिखा रहे हैं सांसदों के, यहां पर जो नंबर्स हैं वो एनडीए को फेवर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को चुनना, और वो भी साउथ से, आंध्र प्रदेश से, क्या कोई यहां पर बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है? और इंडिया ब्लॉक भी खुद को क्या टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है अपनी एकजुटता को? तो बिल्कुल जाहिर तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि एनडीए ने अपना जो उम्मीदवार है वो साउथ से रखा है, तमिलनाडु से रखा है। तो उनको टक्कर देने के लिए विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार का जो चयन है वो साउथ से ही किया। हालांकि डीएमके बार बार इंडिया ब्लॉक की बैठकों में ये कह रहा था कि तमिलनाडु से आप उम्मीदवार दीजिए, ताकि डीएमके के लिए ये आसानी हो जाएगी सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उस उम्मीदवार को चुनना, उसके लिए वोट कर रहे, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में पॉलिटिकल मैसेज डीएमके चाहता था कि अच्छा जाए। और ऐसे में जिस तरह से सुदर्शन रेड्डी का चयन किया गया, तो ये बताया जा रहा है कि अपोजिशन एक मैसेज देना चाहता था टीडीपी और वाईएसआरसीपी समेत जो दूसरे दल हैं, खासतौर से जो आंध्रा बेस्ड है और साउथ से हैं, ताकि उनको भी एक दुविधा की स्थिति में डालना चाहता था। क्योंकि एक सवाल ये भी कल को उठ सकता है, या अपोजिशन ये एक इशू बना सकता है कि टीडीपी ने आंध्र प्रदेश से जो कैंडिडेट है उसको समर्थन करने की बजाय तमिलनाडु से जो एक उम्मीदवार है एनडीए के, उनको समर्थन किया। तो जाहिर तरह पॉलिटिकल मैसेज तो था ही, साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश थी कि एक डिवीजन जो अगर है, तो जहां अपोजिशन ने कोशिश की कि एनडीए में भी एक डिवीजन लाने की कोशिश की जाए, ताकि जो एनडीए के जो घटक दल है, खासतौर से ऐसे दल जिनके बलबूते ये सरकार चल रही है, उनमें डिवीजन है। अब जाहिर तौर पर थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन जरूर हो गया टीडीपी के लिए, लेकिन जिस तरह से टीडीपी के यहाँ पे सांसद मौजूद है, यहाँ पे और जो टीडीपी के जो मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो अभी एनडीए उम्मीदवार के नामांकन में मौजूद है। तो जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि अपोजिशन ने जो एक गेम खेला था, जो एक ट्रिक, जो एक कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं उनका गेम जो है परवान नहीं चढ़ पाया। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ जहाँ चिराग पासवान है, ललन सिंह है, साथ ही साथ एनडीए के तमाम नेता मौजूद हैं, वहीं टीडीपी के सांसद भी, टीडीपी के नेता भी नामांकन में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एनडीए का हिस्सा होते हुए टीडीपी ने कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा है, केंद्र सरकार में उनकी भागीदारी है। तो ऐसे में वो एनडीए का जो भी फैसला वो एनडीए के साथ रहेंगे। तो चाहे तो ऐसा लगता है कि जो कोशिश की थी अपोजिशन ने सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर, तो उनकी कोशिश या उनका जो दाव है चल नहीं पाया है। नहीं, देखिए लगातार हम क्योंकि टीडीपी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो इस असमंजस की बात हम कर रहे हैं वो क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो तमिलनाडु से आते हैं, तो ऐसे में डीएमके के सामने भी समीर एक बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरह से अपनी पोजीशन लेते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुमत के लिए जरूरी जो नंबर है वो है 391 का, यानी 30 से भी ज्यादा नंबर्स
बहुमत से ज्यादा मौजूद हैं एनडीए के पास।